संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कम खानो यानी कम खाना, गम खाना और नम जाना, बस यही स्वास्थ्य का राज होता है। जो ये अपने जीवन में धारण कर लेगा उसका जीवन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा और वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं रहेगा। अस्पताल अटे पड़े हैं खाने वालों के नाम से, लेकिन भोजन कम करेंगे आदि बीमारियां। एक पुस्तक है, मैंने नाम बोला था पहले दिन आपको, उपवास चिकित्सा। कैंसर तक की बीमारी उपवास के माध्यम से उसमें दिया हुआ है। अनेकों बीमारियां यदि दूर करना है, उपवास सबसे अच्छा साधन है। उपवास सबसे अच्छा, जल ले लो तो और अच्छा। गर्म पानी आप पीने का अभ्यास डालें। बीच बीच में ये भी बता दें, ठंडा पानी हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वर्तमान में जो आप लोगों के नलों में पानी आता है वो अशुद्ध पानी होता है। जब तक उसको गर्म नहीं करोगे तब तक उसके अंदर में जो भी मान लीजिए अवगुण हैं वो दूर नहीं होंगे और वो बीमारी का कारण और बन जाएगा। पानी छान कर पिए और पानी उबाल कर पिए। ये कोरोना ने तो सिखाया था, लेकिन वापस ठंडा पानी पीना शुरू कर दिए होंगे। क्यों बोलो? ठंडो पियो गरम पियो? तातो हाँ ठीक, महाराज गरम कर लेते हैं लेकिन उसको ठंडा करके पी लेते हैं। हाँ देखो गर्दन हिल रही सबकी, क्योंकि वो भाता नहीं है महाराज जी। आप क्या होता कैसे ले लेते हैं? हाँ तो आप जिस समय पीते हैं उस समय गर्म रहना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर के अनुसार उसका तापमान हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्मी में भी आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो यहाँ पर भोजन कितना? अब तीसरा प्रश्न क्या था बोलो? हाँ, इसके बीच में मूठ माटी की 4 पंक्तियां याद आई कि भोजन कितना करना चाहिए, जो हमारे उस फोल्डर में भी दिया हुआ है। आपको बताया था ये फोल्डर कि स्वास्थ्य सूत्र वाला, हाँ, अंदर रखा होगा उधर। तो उसमें पहला ही सूत्र मैंने दिया। क्या दिया हमने पहला सूत्र? आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं, आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीओ, और तिगुना शर्म, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। है न? अपने इस उदर के आप 4 हिस्से करो, उसमें से एक आधा हिस्सा ही भोजन से भरो, आधा जल से, और आधा 25% बचा। जो आधा हुआ था, आधा क्या, आधे में से 50% तो भोजन से हो गया, 25% पानी से 3 हिस्से करो और 25% हवा के लिए रखो। 3 हिस्से करो उसके, ठीक है ना? 50% ही भोजन, इसको बोलते हैं। लेकिन हम तो ठूस ठूस के, महाराज जी आप तो इतनी जल्दी आहार ले लेते हो। तो भैया हमारी स्पीड भी तो तेज रहती है, और जितना हमारे पेट है उस पेट के कितने हिस्सा करना बोलो? अभी कितना, क्या बोला मैंने? 4 हिस्से में से कितना भरना? आधा। आधा तो भोजन करना है और 25% पानी।
अब 25% हवा के लिए रखो, नहीं तो यहाँ तक भर जाता है, वो बाहर ही निकल जाता है। कई बार महाराज जी लोग आके बताते थे आचार्य श्री जी के यहाँ पे, महाराज जी वो लास्ट में कुल्ला कर रहे थे तो बाहर आ गया, भोजन ही बाहर आ गया। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं इतना ठूस ठूस नहीं क्यों खाया था? अरे देने वाला तो देगा, मनवार करेगा। बागी दोरा वाले बिल्कुल थाल के थाल इतने बड़े बड़े सजा के लेके आए आज। हाँ, कितने आइटम बनाए होंगे पता ही नहीं, 56 भोज नहीं 108 आइटम होंगे इनके चौके में आज। लेकिन हमको 5 ही लेना था बस, तुम कितने ही बनाओ ना, हमें क्या है। हाँ, और एक बात और बता दूं, ये भी राज की बात है, आज मैंने उस समय ही बताया था मूठ माटी क्लास में कि यदि मान लीजिए पुण्य के योग से मिला है, ये तो पुण्य का फल है। आप जो थाली लेके आ रहे हो क्या है? पुण्य का फल, पुण्य का उदय। लेकिन यदि उस पुण्य का भोग करेंगे तो नियम से पाप ही होगा। लिख लो, वहां तो आपका हाथ बस ये इसको उठाओ, इसको उठाओ, अब इतना उठाओ ही नहीं, तुम तो 5 चीज दे देना बस, काटलिन उठाओ फुटाओ, इतना कितनी उठाएंगे हम, यही ये करते रहेंगे क्या? इस प्रकार से अपन को पुण्य के उदय से जो मिला है उसका त्याग करो। त्याग करोगे तो आपका पुण्य और बढ़ेगा और गाढ़ा होएगा। और यदि आपको पुण्य के उदय से जो मिला है यदि उसका भोग कर लिया तो बस आप भोग नहीं, अब लग गया भोग, आपको ही भोग लग गया वो, अब भोग नहीं लगाना है, उसके लिए अपन को त्याग करना है। आचार्य श्री जी के शब्दों में कहूं तो वो बोलते हैं पुण्य को लात मारो, पुण्य को लात मारो। तो पुण्य की क्रिया को लात नहीं मार देना, पुण्य को लात मारना। इस प्रकार से भोजन में भी आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, मान लीजिए खूब अच्छे अच्छे पकवान रोज बनते हैं। पहले तो 12 महीने में 1 आध 2-4 बार कढ़ाई चढ़ती थी, और अब रोज ही कढ़ाई चढ़ावे, रोज गुलाब जामुन, रोज मालपुआ। बोलो ये पेट है या कोई डब्बा? क्या डालोगे इसमें? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आचार्य श्री जी के मुख से हमने 50 बार सुना, लिख लो, दाल भात रोटी, यही बात चोखी। दाल भात रोटी, बोलो दाल भात रोटी, यही बात चोखी। दाल भात रोटी, अरे बोलो ना, यही बात चोखी। बस ये दाल भात रोटी खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, और ये अटरम सटरम डटरम खाएंगे तो डटरम ही हो जाएगा वो। हाँ, कहाँ सेटल डाउन होएगा पता ही नहीं उसका। इसलिए शुद्ध हितबुट मितबुट और 60 बुट छे हुए हितकारी भोजन करें, मित यानी मर्यादा में करें और साकार करें। तो भोजन कितना करें इसके लिए बता दिया आपको। अब भोजन कब करें और भोजन कैसे करें, 2 रह गए, चलो कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे और दूसरा भी है। भोजन कब करें? बोले महाराज हम तो 24/7 डेज चालू रहता है। रात में 12 बजे भी यदि प्यास लगती है तो बोतल बाजू में ही रख के सोते हैं महाराज। बोतल का जमाना है, बिना बोतल के तो कोई चलता ही नहीं आजकल। जीते पहले बोलता भजन में, जीते लकड़ी मरते लकड़ी अजब तमाशा लकड़ी का। अब जीते बोतल मरते बोतल देख तमाशा बोतल का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।